हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हमारा जो 8th चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसकी राइटर हैं डोरोथी ले सेयर्स, इसका 12th पैराग्राफ से स्टार्ट करने वाले हैं। 11th पैराग्राफ तक हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए 12th पैराग्राफ से आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। Bland perversions of this kind, together with the interviewer's playful habit of making statements himself and attributing them to his victim, make reported interviews singularly unreliable reading. यानी ये जो ब्लैंड परवर्सन है, ब्लैंड परवर्सन का मतलब होता है कि किसी भी बात को मतलब घुमा फिरा के बताना। तो इस प्रकार की जो ब्लैंड परवर्सन है, यानी बातों को जैसे घुमा फिरा के लिखा जाता है, टुगेदर विद द इंटरव्यूअर्स प्लेफुल हैबिट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट हिमसेल्फ, यानी कहने का यहाँ कहा जा रहा है, राइटर कह रही हैं कि जो रिपोर्टर्स होते हैं प्रेस वाले, वो क्या करते हैं कि बातों को तोड़ मड़ोड़ के उल्टा पलटी करके बिना मतलब का क्या करते हैं, छाप देते हैं। यानी वो खुद से ही एक स्टेटमेंट बना देते हैं और उसका जो दोष होता है, उसका जो क्रेडिट किसको देते हैं, विक्टिम को। यानी जो कि वो बात बोला होता है उसको पूरा दोष जाता है। क्योंकि देखिए, जैसे हम न्यूज़पेपर में कोई भी पढ़ते हैं कि जैसे इन्होंने ये कहा, तो मान लीजिए कि जो पेपर में लिखा है हम तो वही बिलीव कर लेते हैं कि ओ इसने ऐसा कहा, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि दरअसल उस स्टेटमेंट में बहुत सारे अपने से जोड़ किए गए हैं। यानी वो जो स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है उसमें बहुत सारा हेर फेर मीडिया वाले करके तब उसको न्यूज़पेपर में छापते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये जो हैबिट है प्रेस वालों की, मतलब एक बहुत ही कह सकते प्लेफुल हैबिट है। यानी वो क्या करते हैं, एक जैसे खेलते हैं, जो स्पीकर होता है उसके साथ खेलते हैं इंटरव्यूअर के साथ। और वो क्या करते हैं इंटरव्यूअर कि उनके स्टेटमेंट को, जो कि स्पीकर हैं, उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के छाप देते हैं और उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है, विक्टिम को। यानी जो बोला होता है उसको पूरा क्रेडिट जाता है कि उसने ऐसा बोला। और ये जो बात है इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूज़पेपर पर से मतलब हमें विश्वास नहीं कर पाते हैं उस पर। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें विश्वास नहीं हो पाता है, न्यूज़पेपर के हर खबर पे हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। वन मस्ट अलाउ फॉर द प्रेसमैन्स विविड इमेजिनेशन। I remember reading with interest that my eyes glittered behind my glasses when making some remark or other, since that particular interview was given by telephone. देखिए, राइटर कह रही हैं कि मुझे याद है कि मतलब वो क्या कर रही थी, उनके मतलब एक पेपर पढ़ रही थी तो देखी कि उसमें छपा हुआ था, मतलब राइटर के बारे में, डोरोथी एल सेयर्स के बारे में, कि जब वो कोई भी रिमार्क यानी टिप्पणी करती हैं, मतलब किसी भी बात पे कोई टिप्पणी रखती हैं, तब उनकी जो आंखें हैं वो चश्मे के पीछे से क्या होती हैं, चमकने लगती हैं। तो राइटर कह रही हैं कि जबकि ये जो इंटरव्यू था वो मैंने टेलीफोन पे दिया था। I could only conclude that the viewer's own eyes must have been double magnifying glass microscope of extra power. अब देखिए, कह रही हैं राइटर कि मतलब मैंने ये जो इंटरव्यू था वो टेलीफोन पे दिया था, और देखिए कि जो आदमी टेलीफोन पे इंटरव्यू दे रहा है उसकी आंखें कैसे प्रेसमैन देख लिया, रिपोर्टर, और फिर लिख दिया कि जब वो कोई किसी बात पे टिप्पणी करती हैं तो उनकी आंखें चश्मे के पीछे से क्या करती हैं, चमकती हैं, ग्लिटर करती हैं। तो वही राइटर कह रही हैं कि मुझे तो लगता है कि जो इंटरव्यूअर था उसकी खुद की आंखों में ही डबल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप लगा हुआ था एक्स्ट्रा पावर का, इसलिए उसने ऐसा लिखा कि मेरी आंखें चमकती हैं। बट द लास्ट बेस्ट वर्ड ऑन प्रेस इंटरव्यूज हैज़ बीन रिटन बाय क्यू इन फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो। देखिए, यहाँ किस चीज़ की बात की गई है, एक बुक है जो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ जो लिखा हुआ है फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो, ये एक बुक है जिसमें प्रेस वालों की जितनी भी बुरी आदतें हैं वो क्या क्या करते हैं पेपर में, यानी बात को तोड़ मरोड़ के छापना, हेडलाइन देना, गॉसिप्स लिखना,
तो उनके खिलाफ लिखा गया है, इस बुक में उन पे व्यंग कसा गया है। और इसे लिखा किसने है? क्विलर काउच ने। तो क्विलर काउच का शॉर्ट फॉर्म यहाँ क्यू दे दी है राइटर, और कह रही हैं कि प्रेस वालों के ऊपर जो सबसे मस्त बुक है और जो मतलब जिस लायक वो हैं, वो फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो बुक में लिखा है किसने? क्यू ने। क्यू मतलब क्विलर काउच। Those who believe that public characters say everything they are reported as saying should read it and take warning. राइटर कह रही हैं कि वो जिन्हें लगता है कि पेपर में जो भी छपा हुआ होता है वो सही होता है, वो अगर एक बार इस किताब वो मतलब कह रही हैं राइटर कि उन्हें ज़रूरी है कि वो इस किताब को पढ़े। किस किताब को? जो क्विलर काउच लिखे हैं फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो, इस किताब को, कि वो ये किताब पढ़ें और इसे वार्निंग समझें, यानी पहले ही चेता जाएं। ठीक है, पहले ही ये एक उनके लिए चेतावनी है ये बुक, कि अगर वो इस बुक को पढ़ेंगे तब उन्हें पूरा दिमाग में उनके आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ, प्रेस वाले ऐसा नहीं है कि पेपर में जैसा स्टेटमेंट दिया हुआ है वैसा ही किसी ने स्टेटमेंट दिया है। ये ज़रूर नहीं कि वो स्टेटमेंट हूबहू हो, उसमें प्रेस वाले बहुत ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ भी करते हैं। पैराग्राफ 13। अब तीसरा जो फैक्ट है देखिए, यहाँ 3 में लिखा है इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, यानी जो फैक्ट होता है, जो घटना होती है, जो तथ्य होता है, उसका इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग। ठीक है, यानी उसमें कुछ गलत बातें भी लिख देते हैं। Some time ago, a daily paper reported that my flat had been broken into the previous day and that I had returned from, I think they said Oxford in time to disturb thieves. देखिए, राइटर कह रही हैं कि कुछ समय पहले, कहने का मतलब है कुछ दिन पहले, मैंने एक देखा कि एक न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट किया गया, यानी एक न्यूज़ छपा था कि पिछले दिन यानी एक दिन पहले मेरे घर में क्या हुआ? चोर घुस आए। और मैं जैसे ही मतलब पेपर में लिखा था कि राइटर जैसे ही ऑक्सफोर्ड से वापस आई तो उन्हें देख के जो चोर थे वो भाग गए। दिस वॉज ट्रू इनफ एक्सेप्ट डेट एवरी डिटेल वॉज रॉन्ग। राइटर कह रही हैं कि ये सच था, यानी मैंने क्या सच था कि राइटर यहाँ चोर आए थे, इतना बस सच था। एक्सेप्ट डेट एवरी डिटेल वॉज रॉन्ग, इसे छोड़ के बाकी जितने भी तथ्य, जितने भी फैक्ट्स उसमें लिखे गए थे वो गलत थे, वो झूठे थे। ठीक है, द डेट वॉज 3 days अर्लियर देन एलेज्ड। राइटर कह रही हैं कि जितना एलेज मतलब जितना उसमें दर्शाया गया पेपर में जो छपा था, मतलब कहा गया था कि एक दिन पहले चोरी हुई, लेकिन नहीं, जितना छपा हुआ था जैसे कल, तो उसके 3 दिन पहले चोरी हुई थी, यानी चोर आए थे। आई वॉज नॉट एट ऑक्सफोर्ड बट एट द किंग्स गार्डन पार्टी। राइटर कह रही हैं कि और मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं थी, मैं किंग्स की गार्डन पार्टी में गई थी। एंड द इंट्रूडर्स हैड बीन डिस्टर्ब्ड नॉट बाई मी बट मोस्ट लाइकली बाई द न्यूज़ पेपर बॉय। और राइटर कह रही हैं कि मतलब सबसे पहला झूठ क्या था कि जो डेट छपा हुआ था पेपर में कि इस दिन चोर घुसे थे, उसके 3 दिन पहले ही चोर घुसे थे राइटर के यहाँ। और एक और झूठ था कि वो ऑक्सफोर्ड से लौट रही थी, तो ऐसे बात नहीं है, राइटर ऑक्सफोर्ड में नहीं थी, वो किंग्स के गार्डन पार्टी में गई थी। और एक झूठ कि उसमें लिखा हुआ था कि राइटर को देख के जो चोर थे वो भाग गए, बट यहाँ राइटर साफ साफ बता रही हैं कि राइटर के आने से चोर नहीं भागे, असल में जो चोर थे वो एक न्यूज़पेपर बॉय, मतलब न्यूज़पेपर जो देने वाला जो लड़का होता है उसे देख के भागे थे। द इंटरेस्ट हेयर लाइज इन द प्रोबेबल रीज़न फॉर द मिस स्टेटमेंट, यानी ये गलत छापने के पीछे, यानी ये गलत जो स्टेटमेंट उसमें छपा हुआ था न्यूज़पेपर में, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब वो कारण क्या था देखिए, द डेट हैड टू बी चेंज्ड टू कंसील द फैक्ट दैट द न्यूज़ वॉज ऑलरेडी कोल्ड। यानी देखिए, डेट एक दिन पहले का इसलिए डाला गया था क्योंकि अगर कहा जाता कि 3 दिन पहले चोरी हुई थी तो वो लगता है ऐसा पढ़ के कि ये जो न्यूज़ है, ये ऐसे कहते हैं ना ताज़ा खबरें, तो ताज़ा नहीं है, काफ़ी ठंडी हो चुकी है ये बात, यानी 3 दिन पहले की घटना। और अगर ये मतलब जैसे कि उस पेपर में लिखा था कि पिछले दिन एक दिन पहले ही चोर घुसे थे, तो जो रीडर है उनको लगेगा कि चलो मतलब जो हाल फिलहाल में हो रहा है वो सारी खबरें बहुत जल्द ही ये न्यूज़पेपर में छप रही हैं, तो हम ये न्यूज़पेपर देखेंगे।
तो झूठ मिस स्टेटमेंट के पीछे यही बड़ा रीज़न था। एंड आई वॉज सब्सटीट्यूटेड फॉर द बॉय प्रिजुमेबली फॉर माई ग्रेट स्नॉब वैल्यू। और राइटर कह रही हैं कि और मतलब लड़के की जगह मुझे बताया गया कि मतलब लड़के से देख के चोर नहीं भागा बल्कि राइटर को देख के चोर भागा, इसलिए वहाँ लिखा गया था क्योंकि राइटर क्या है, फेमस है। और जब उनका नाम लेखक जो क्या कहते हैं, जो पाठक हैं पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में तो और इंटरेस्ट के साथ उस न्यूज़ को पढ़ेंगे जब राइटर का नाम देखेंगे तो। इसलिए वहाँ ये नहीं लिखा गया था कि लड़के न्यूज़पेपर बॉय को देख के चोर भागा, ये लिखा गया था कि राइटर को देख के चोर भागा। द अल्टर्ड डेट वॉज अ बैड ब्लंडर। राइटर कह रही हैं कि और सब तो ठीक है लेकिन ये जो डेट वाली जो बात है कि पिछले दिन चोर घुसे थे, न्यूज़पेपर में था बट उसके 3 दिन पहले ही चोर घुसे थे, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये बहुत मतलब बुरी बात है। बकिंगम पैलेस वुड हैव adorned the tale to so much better advantage। राइटर कह रही हैं कि जो बकिंगम पैलेस है, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पेपर छपता है, उन्होंने इस कहानी को इसलिए इतना मतलब इसमें मिस स्टेटमेंट छाप दिया और क्या कहते हैं अलग अलग बातें छाप दी, यानी हुआ कुछ अलग करके छापा ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल सके। 14th पैराग्राफ 4 नंबर फैक्ट है प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, यानी जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो घटना हुई है उसको बिल्कुल उलट देना, ठीक है, उसको बिल्कुल उलट पलट के ये लोग क्या करते हैं अपने न्यूज़पेपर में छापते हैं, यानी बात होती है कुछ छाप देते हैं कुछ। अब देखिए इसका एग्जांपल राइटर देखिए ये सारी बातें राइटर के साथ हुई हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए ये बता रही हैं कि न्यूज़पेपर वाले कैसे कैसे करते हैं। On a summons for unshaded lights, a letter of mine was reading to the bench explaining that my servant had carefully drawn the curtains, but that there have proved unfortunately to be a defect in the curtains themselves। यानी एक बेंच के सामने लेटर के राइटर के एक लेटर को पढ़ा जा रहा था, ठीक है, यानी कुछ लोग वहाँ बैठे थे और राइटर के एक लेटर को पढ़ा जा रहा था कि राइटर के घर का जो पर्दा है उसे उनके नौकर ने सावधानी से ही खींचा, लेकिन ये प्रूव हो चुका था कि वो जो पर्दा था उसी में कोई डिफेक्ट, कोई कमी थी, इसलिए वो फट गया, ठीक है। द लोकल पेपर ड्यूली रिपोर्टेड। अब देखिए इस बात को पेपर वालों ने कैसे छापा। मिस सैयर सेड दैट अ सर्वेंट हैड फॉरगॉटन टू ड्रॉ द कर्टेन्स, दिस वाज कैलकुलेटेड टू कॉज पेन एंड स्ट्रेस टू माई सर्वेंट, बट वाई शुड एनीबडी केयर। अब देखिए राइटर तो साफ साफ उस पर लेटर लिख चुकी थी कि पर्दा क्यों फटा, क्योंकि सर्वेंट ने केयरफुली खींचा, उसने सावधानी से खींचा, पर्दे में कुछ कमी थी इसलिए पर्दा फट गया। लेकिन न्यूज़पेपर वालों ने ऐसे छापा कि मिस सैयर्स ने कहा कि उनका जो नौकर है वो पर्दा खींचना भूल गया, ठीक है, मैंने बड़ी बात बना के। जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो लेखक है हमारी लेखिका है जो हमारी डोरोथी एल सैयर्स, ये बहुत ही फेमस है, तभी तो इनकी छोटी छोटी बातें पेपर में आ जाती हैं। तो देखिए उनका घर का पर्दा फटा और वो भी पेपर में आ गया। तो वही लिखा हुआ है कि मतलब तो वही देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, राइटर कह रही हैं कि और ये जो बात है कि मतलब पेपर में ऐसा आया कि मिस सेयर्स ने अपने नौकर के बारे में ये बात कही कि उनका नौकर पर्दा खींचना भूल गया, तो इसमें उनका जो नौकर है उसको काफ़ी तकलीफ़ हुई और चिंता हुई, डिस्ट्रेस हुआ वो, वही राइटर कह रही है। लेकिन इन सब से उन लोगों को क्या लेना देना, कि मतलब वो लोग तो बस चाहते हैं कि हाँ जो मन किए छाप दिए, उससे कोई हर्ट हो या कुछ हो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। 15th पैराग्राफ और 5th फैक्ट है रैंडम एंड ग्रेशियस इन्वेंशन, यानी लगातार और अजीब अजीब से खोज ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि लगातार आपके बारे में कुछ गॉसिप्स छापते रहेंगे और उनको अगर आपके बारे में कुछ मिला नहीं तो बस अपने से ही इन्वेंशन खोज कर देते, मतलब अपने अंदाज से ही बस उसमें कुछ लिख दिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ये सारी बातें राइटर के साथ हुई हैं। विदाउट कंसल्टिंग मी एट ऑल, अ स्मॉल
and gossipy paper recently informed its readers that two of my favorite hobbies were गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स। देखिए राइटर कह रही हैं कि मुझसे कंसल्ट किए बिना, मुझसे पूछताछ किए बिना एक छोटे से पेपर जो कि गॉसिप्स लिखता है, उसने क्या किया, अपने रीडर्स को, कहने का मतलब उसने अपने पेपर में छाप दिया कि जो राइटर हैं, जो डोरोथी एल सायर्स हैं, उनकी दो फेवरेट हॉबी है, दो फेवरेट उनकी आदत है, जिसमें से एक है गार्डनिंग और दूसरा है कीपिंग कैट्स। यानी गार्डनिंग करना, जैसे कि पेड़ पौधों के साथ टाइम देना, बगीचा लगाना, और दूसरा है कि बिल्ली को पालना। अब ये राइटर बोली नहीं थी, राइटर से इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी न्यूज़पेपर वाले की। उन्होंने बस अपने से छाप दिया कि राइटर फेमस हैं और उनके बारे में कोई भी गॉसिप्स होगी तो लोग पढ़ना चाहेंगे, तो उनके न्यूज़पेपर में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आई डू नॉट सी वाई एनीबडी शुड वांट टू नो माई हॉबीज़। राइटर कह रही हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को मतलब मेरी हॉबीज़ जानने की ज़रूरत है या कोई जानना चाहता है। बट इफ़ दे डू इट, लेकिन अगर कोई मेरी हॉबीज़ जानना चाहता है, इट वुड श्योरली बी बेटर टू मेंशन द राइट वंस। तो निश्चित ही मतलब मेरी जो असल में, जो मेरी सच में जो हॉबीज़ है, उन्हें मेंशन किया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए। दिस चॉइस वॉज पेकुलरली अनफॉर्चुनेट। यानी ये जो बात छपी हुई थी, ये बिल्कुल ही गलत थी मेरे बारे में, हॉबीज़ के बारे में। इफ़ देयर इज़ एनी थिंग आई डिटेस्ट, राइटर कह रही हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं नफ़रत करती हूँ, इट इज़ गार्डनिंग, वो है गार्डनिंग, वो है बगीचा लगाना। एंड ऑल्दो माई household always includes a necessary cat which lives in the kitchen and is supposed to catch mice। राइटर कह रही हैं कि और यद्यपि मेरे घर में मतलब एक बिल्ली की ज़रूरत होती है, और एक बिल्ली है जो कि किचन में रहती है और उसका काम है चूहों को पकड़ना। आई हैव लिटिल टू डू विद इट, मुझे इससे मतलब बहुत ही कम मैं इन सब में ध्यान देती हूँ। एक्सेप्ट टू रिमूव इट एंड इट्स हेयर्स फ्रॉम द चेयर्स एंड cushions एंड ओपन द डोर फॉर इट फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर प्रोटेस्ट। राइटर कह रही हैं कि मुझे मतलब बिल्ली तो रहती है उनके किचन में, बट उनको इससे उतना कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ क्या करती हैं, अगर बिल्ली के बाल, बिल्ली के जो रुएं होते हैं, वो कभी कुर्सी पे गिर जाए या कशंस सोफे पे गिर जाए, तो वो उसे हटा देती हैं, झाड़ देती हैं। एंड ओपन द डोर फॉर इट फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर प्रोटेस्ट। और जब बिल्ली को मतलब रूम में बंद कर दिया जाता है और वो क्या करती है, उसका विरोध करती है, कहने मतलब गेट ढबढबाती है, ये सब करती है, आवाज़ें करती है, तब कभी कभी राइटर क्या करती हैं, उसका गेट खोल देती हैं। बस इतना ही उनका लेना देना है उस बिल्ली से। शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ हैज़ सिंस कंस्ट्रेंड मी टू लिव ऑन मोर इंटीमेट टर्म्स विद द कैट, बट इफ़ ही इज़ अ हॉबी देन सो आर द हैंडीमैन एंड द डेली वुमन। राइटर कह रही हैं कि घर में मतलब डोमेस्टिक स्टाफ यानी जानवर देखने वाले जो स्टाफ होते हैं, उनकी कमी ने मुझे इस बात के लिए मजबूर किया है कि मैं बिल्ली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूं और उसके कुछ काम देखूं, जैसे कि उसके रोए में हटा देना, कभी कभी गेट खोल देना। बट इफ़ ही इज़ अ हॉबी, लेकिन अगर वो बिल्ली मेल है, इसलिए यहाँ ही लिखा गया है कि और लेकिन अगर वो हॉबी है, मतलब अगर किसी का थोड़ा सा टाइम दे देना अगर उसे हॉबी कहा जाता है, तो मेरे जो हैंडीमैन है, यानी उनके यहाँ जो आदमी रहता है और एक जो औरत रहती है, जो दाई है, जो काम करने वाली सर्वेंट, तो इसका मतलब वो भी उनके हॉबी हुए। यानी वही राइटर कह रही हैं कि किसी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना उसे हॉबी थोड़ी ना कहते हैं, और उन्होंने बस ऐसे ही अंदाज से न्यूज़पेपर में छाप दिया ये न्यूज़। 16th पैराग्राफ और 6th फैक्ट देखिए, डेलिबरेट मिरेकल मॉन्गरिंग, कि ये किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं कि मतलब जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज रिसेंटली रिपोर्टेड इन वेरियस लोकल पेपर्स दैट इन अ पब्लिक एड्रेस आई हैड डिलीवर्ड सम 20,000 वर्ड्स इन अ स्पेस ऑफ एन आवर एंड अ क्वार्टर। राइटर कह रही हैं कि हाल फिलहाल में ही एक लोकल पेपर ने छापा था कि मैं जब किसी पब्लिक एड्रेस पे गई थी, कहने का मतलब है लोगों के बीच कोई सभा में मैं जब गई थी, तो मैंने 1.25 घंटा में
20,000 वर्ड्स की स्पीच दी थी, ठीक है। दिस वुड इन एनी केस हैव बीन इम्पॉसिबल, राइटर कह रही हैं, और किसी भी स्थिति में ये इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक्चुअली द रिपोर्टर हैड द फुल टेक्स्ट ऑफ माई स्पीच इन हिज हैंड्स, राइटर कह रही हैं दरअसल वो जो रिपोर्टर जो मतलब उतना पेपर में छापा है उसके पास मैंने जितना भी स्पीच दी है वो उसके सामने छपा हुआ है, उसके हाथ में है वो। एंड कुड हैव seen for himself that it is consisted of almost exactly 8,000 words, राइटर कह रही हैं कि उसके हाथ में वो पेपर है जिसमें मेरा स्पीच छपा हुआ है और वो खुद से ही ये बात देख सकते हैं कि मैंने जो स्पीच 1.25 घंटे में दिया था उसमें 8,000 वर्ड्स थे। द एरर वॉज दस प्राइसेसली 150%, a useful figure on which to base one's estimate of truth in reporting, राइटर कह रही हैं कि उसमें क्या छपा था कि 20,000 वर्ड में, लेकिन जो रिपोर्टर था उसके हाथ में खुद न्यूज़पेपर है जिसमें राइटर जो स्पीच दी वो छपा हुआ है और वो खुद से ही देख सकता है कि उसमें उस स्पीच में सिर्फ 8,000 वर्ड्स ही हैं। इसलिए राइटर कह रही है कि ये तो 150% गलत बात है और उसकी गलती है, क्योंकि जो चीज़ साफ साफ दिख रही है, इसलिए राइटर कह रही है कि मैंने हम लोग कहते हैं ना कि 100% करेक्ट है या 100% रॉन्ग है, तो मतलब इतना श्योर है कि राइटर कह रही है कि 150% यानी 100% से भी ज़्यादा उसकी गलती है ये। और राइटर कह रही हैं कि इसी तरह हमारा जो सच होता है उसे पेपर में कैसे गलत तरीके से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। 17th पैराग्राफ पे आइए। Of these 6 forms of misrepresentation, the first 2 are the most dangerous. राइटर कह रही हैं, राइटर ने जो 6 ये फैक्ट बताए हैं मिस रिपोर्टिंग का कि कैसे कैसे न्यूज़ पेपर वाले क्या क्या करते हैं, इनमें से सबसे डेंजर जो पहला 2 वाला था, आपको अभी याद है ना कि पहला 2 वाला हम क्या पढ़े हैं। पहला क्या था, सेंसेशनल हेडलाइंस, और दूसरा था गार्बलिंग। गार्बलिंग मतलब होता है बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना, और सेंसेशनल हेडलाइंस मतलब ऐसा हेडलाइन देना उस न्यूज़ का जो बोल्ड ब्लैक लेटर में देते हैं न्यूज़पेपर में कि उसे देख के आप उसे नज़रअंदाज ना कर सके, आपको लगे कि ये मेरे मतलब की बात है, मुझे ये अवश्य ही पढ़ना चाहिए। वही राइटर कह रही हैं कि वो जो फर्स्ट दो ठो था वो तो सबसे डेंजर था। देयर इज़ नो रेमेडी अगेंस्ट देम, यानी उनके खिलाफ हम कुछ कर भी नहीं सकते, कोई उपाय ही नहीं है। दे डू नॉट कम विद इन द नैरो रेंज ऑफ द लॉ ऑफ लिबेल। लिबेल मतलब मानहानि, यानी जब कोई गलत बात छापता है तो उसमें मानहानि का केस किया जा सकता है। लेकिन वो जो पहले 2 हैं, सेंसेशनल हेडलाइन देना और आपके ही बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना, इन दोनों में आप मानहानि का केस भी नहीं कर सकते हैं। फॉर टू misrepresent a man's attitude and opinions is no offense, यानी सरकार की नज़रों में किसी भी इंसान का ओपिनियन, उसका मत या उसका जो बिहेवियर है उसको गलत तरीके से छापना कोई अपराध नहीं है, तभी तो इसके खिलाफ कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। नॉर कुड वन readily persuade a jury that a lie had been told about one, राइटर करिए, और ना ही किसी जज को आप ये विश्वास दिला सकते हैं कि आपके बारे में झूठ कहा गया है। सिंस अ सॉर्ट ऑफ फॉर्मल वेरासिटी इन डिटेल इज यूज टू कवर अ टोटली फॉल्स इम्प्रेशन ऑफ द स्पीकर्स वर्ड एज अ होल, यानी एक फॉर्मल वेरासिटी कहने का मतलब एक दिखावटी सच, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में जो छापते हैं तो जो पब्लिक होती है वो थोड़ी ना समझ पाती है कि मतलब इसमें गलत भी लिखा जा सकता है, वो तो बस समझते हैं न्यूज़पेपर में लिखा है यानी उस आदमी से ने ऐसा कहा है, ये न्यूज़ सच है। तो वही दिखाया गया है कि क्या होता है कि एक दिखावटी सच के तले स्पीकर्स का की जो पूरी सच्चाई होती है वो दब जाती है और उसका गलत इम्प्रेशन जमता है लोगों पे। Consequently, it is next door to impossible to secure either correction or apology which brings to us to। राइटर कह रही हैं कि इसलिए ये क्या होता है, ये दरवाज़ा आगे इम्पॉसिबल की ओर जाता है। कहने का मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी न्यूज़पेपर वाला या तो करेक्शन करे अपने खबरों में और या तो आपसे माफ़ी मांगे कि हाँ हमने आपके बारे में गलत लिखा।
कोई इसे क्या कहता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो करेक्शन और एपोलॉजी क्या होगी? 18th पैराग्राफ पे देखिए, फ्लैट सप्रेशन, यानी फ्लैट मतलब होता है प्लेन, यानी स्पष्ट रूप से वो क्या करते हैं, फैक्ट को बिल्कुल ही दबा देते हैं। लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट में बी रिटन, यानी विरोध के रूप में कोई लेटर लिखा जा सकता है। दिस में बी इग्नोर्ड या प्रिंटेड इन फुल और इन पार्ट accompanied by an editorial comment to the effect that the words reported were actually said and the speaker must not accept to monopolize the whole of the paper's valuable space। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ राइटर कह रही हैं कि जब किसी भी तथ्य को पूरी तरह से दबा दिया जाए, ठीक है, तो उसके खिलाफ आप लेटर लिख सकते हैं, मतलब उस न्यूज़पेपर वाले कंपनी को। तो आप जो लेटर लिख रहे हैं वो ए में देखिए इग्नोर्ड, या तो उसे इग्नोर कर सकता है वो न्यूज़पेपर वाला, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देगा, उसका कोई रिप्लाई ही नहीं देगा। और दूसरा ये हो सकता है कि वो उसे या तो थोड़ा छाप दे या आपका पूरा लेटर को छाप दे, ठीक है, और accompanied by an editorial comment to the effect that the words reported were actually said। और आपके रिप्लाई में ये भी आ सकता है कि वो जो स्टेटमेंट है वो सच में कहा गया, यानी वो आपको ही झुठला सकते हैं। और वो must not expect to monopolize the paper's valuable space, यानी और वो क्या करेंगे, वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, यानी जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और न्यूज़पेपर में आपको ऐसा नहीं है कि आपसे माफ़ी मांग लेंगे या कुछ। सी देखिए, आंसर्ड प्राइवेटली बाय द एडिटर, यानी प्राइवेट रूप से एक जो एडिटर होता है वो आंसर दे सकता है। और मोनेवेर that does nothing to correct the false impression left in the public mind। राइटर कह रही हैं, और अगर बाई चांस ऐसा हो कि किसी एडिटर ने मतलब प्राइवेट रूप से, यानी बिना किसी को बताए आपका आंसर दिया, आप जो लेटर लिख रहे हैं उसका रिप्लाई किया, तो अगर उसने रिप्लाई कर भी दिया तो आपका जो इम्प्रेशन पब्लिक की नज़रों में ख़राब हुआ है उस खबर की वजह से, वो तो फिर से पब्लिक के माइंड से हटाया नहीं जा सकता। आप किसको किसको समझाइएगा कि वो जो इम्प्रेशन कि वो जो खबर थी वो झूठी थी, क्योंकि वो प्राइवेट रूप से आपके लेटर का रिप्लाई दे रहा है। वो पेपर में थोड़ी ना छापेगा कि ये जो खबर छपी थी वो गलत थी, क्योंकि उसके न्यूज़पेपर का इमेज डाउन होगा। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। Only occasionally and usually from a provincial paper does one receive full apology and correction। राइटर कह रही हैं कि हो सकता है कि मतलब सिर्फ किसी अवसर पे या साधारण रूप से जो प्रांतीय पेपर होता है, जो प्रोविंशियल पेपर होता है, वो आपसे हो सकता है कि करेक्शन करे। मतलब अगर कोई गलत खबर छाप दी हो, आप लेटर लिख रहे हैं उसके खिलाफ, तो हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांगे या अपने खबर में कोई करेक्शन करे, सुधार करे। लेट मी कोट ऑनरिस कॉजा, अ नोट रिटन टू मी फ्रॉम एन एडिटर ऑफ द ओल्डर स्कूल। राइटर बता रही हैं कि ऑनरिस कॉजा मतलब किसी के रेस्पेक्ट में कुछ लिखना। तो एक पुराने स्कूल के एक एडिटर ने राइटर के पास एक लेटर लिखा। थैंक यू फॉर योर लेटर which we thought it was duty to print. We try to preserve our reputation for balanced news। यानी उसमें क्या लिखा था कि थैंक यू फॉर योर लेटर, यानी आपने जो लेटर दिया उसके लिए धन्यवाद, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे न्यूज़पेपर में छापें। वी ट्राई टू प्रिजर्व आवर रेपुटेशन फॉर बैलेंस्ड न्यूज़, और हम अपने खबरों का संतुलन बनाए रखने के लिए, अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए उसे अवश्य छापेंगे, अपना न्यूज़पेपर का रेपुटेशन अवश्य बचाएंगे। हेयर आर 3 ओल्ड फैशन्ड वर्ड्स। अब राइटर देखिए व्यंग कर रही हैं आजकल के अखबारों पे कि पुराने ज़माने के कुछ ओल्ड फैशन वर्ड्स हो गए हैं। कौन कौन से? ड्यूटी कर्तव्य, रेपुटेशन इज्जत, और बैलेंस्ड यानी संतुलन बनाना खबरों में, यानी सही खबरें छापना। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ड्यूटी, रेपुटेशन एंड बैलेंस, ये क्या होता है? ये ओल्ड फैशन हो चुके हैं। डू दे स्टिल रिप्रेजेंट व्हाट द रीडर डिमांड्स और एक्सपेक्ट्स फ्रॉम फ्लैट स्ट्रीट?
अब देखिए राइटर ये तो बोल रही हैं कि जो तीनों वर्ड हैं या जो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ड्यूटी, रेपुटेशन और बैलेंस, ये अब ओल्ड फैशन हो चुके हैं। और उसके बाद राइटर एक क्या करती हैं, व्यंग करते हुए, कमेंट करते हुए एक क्वेश्चन दे रही हैं कि क्या आजकल के जो पेपर वाले हैं, फ्लीट स्ट्रीट, देखिए ये ऐसी स्ट्रीट है जहाँ सिर्फ प्रेस वालों के दुकान है, जहाँ सिर्फ पेपर छापा जाता है। तो ये राइटर कह रही है कि क्या फ्लीट स्ट्रीट वाले वैसा न्यूज़ देते हैं जैसा कि रीडर डिमांड करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं। यानी पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करती है एक प्रेस वाले से, कि वो सच खबरें छापे, हम तक सही बातें पहुंचाए, हमारी बातें रखें अपने न्यूज़ में ताकि वो सरकार तक जाए। लेकिन क्या फ्लिट स्ट्रीट वाले ऐसा करते हैं? ये राइटर क्या कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं, कमेंट कर रही हैं कि मतलब आजकल के जो पेपर हैं वो ऐसा नहीं करते, रीडर के डिमांड्स को नहीं पूरा करते और ना ही उनके उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 18th पैराग्राफ तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चैप्टर थोड़ा लंबा है, बट थोड़ा पेशेंस रखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इतना दिमाग में रखिए। हाँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो या आपको वीडियो अच्छा लगे या आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।